जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को आपको बताने का काम करते हैं। खबरें, शिक्षा, रोजगार, गांव की सरकार से लेकर राजनीतिक हलचलों तक आपको कराते हैं रूबरू। क्या है आज की खास कार्यक्रम, क्या है आज की खास खबरें, तमाम खबरों पर हम नज़र डालते हैं। आपको पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, गांव की सरकार से, यानी कि गांव के विकास को लेकर क्या है बिहार में हलचलें, तमाम चीज़ों पर हम बताएंगे। और बिहार में क्या है मौसम को लेकर अलर्ट, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आरसीपीसी यानी कि केंद्रीय इस्पात मंत्री का बड़ा बयान आया है 7 निश्चय योजना को लेकर। 7 निश्चय से विकसित हो रहा है बिहार। बिहार जो है 7 निश्चय योजना से विकसित हो रहा है। आरसीपीसी का बयान आया है, 7 निश्चय की ही देन है कि बिहार के हर घर में बिजली पहुंच गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए लोन मिल रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपीसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना से बिहार विकसित राज्य की ओर अग्रसर है। इस योजना से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, खासकर इससे युवा, महिला व छात्रों के कल्याण को कई योजनाएं भी संचालित बिहार में हो रहे हैं। इससे हर वर्ग में खुशी की लहर देखी जा रही है। 7 निश्चय का ही देन है कि बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई है, हर घर तक नल का जल पहुंच रहा है। और इधर आपको बता दें, इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा करकटगढ़, यानी कि भभुआ में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और उन्होंने उस जगह को देखा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि करकटगढ़ जलप्रपात एक अद्भुत और मनोरम झरना है। यह एक रमणीक स्थल भी है। यहाँ हर समय पानी रहता है और इसका फ्लो काफ़ी तेज है। फ्लो जो है काफ़ी तेज है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ आकर सभी को अच्छा महसूस होता है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि करकटगढ़ को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करें। तो क्या यह करकटगढ़ इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा? आने वाला वक्त गवाह होगा। थानों में सीसीटीवी फुटेज में ऑडियो हो, यानी कि कहने का तात्पर्य कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में ऑडियो और वीडियो दोनों फुटेज होनी चाहिए। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस थाने को यह बताने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वहां ऑडियो प्रणाली क्यों नहीं लगाई गई। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने मस्जिद के इमाम के रूप में अधिकारियों और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने में याचिकाकर्ताओं के सामने आ रही कथित बाधा से संबंधित याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही है। आपको बता दें कि पेपर लीक में राजस्व पदाधिकारी गिरफ्तार। बीपीएससी अररिया में आवास पर ईओयू का छापा। 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक प्रश्न पत्र लीक मामले में। आपको बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी के प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से अररिया के भरगामा अंचल के राजस्व पदाधिकारी राहुल कुमार 26 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और इधर देश का सिर शर्म से झुके, ऐसा काम न करे, न करने दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन कहा कि उन्होंने पिछले 8 सालों में देश की सेवा करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कहा, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों का सिर शर्म से झुक जाए। उन्होंने कहा, सरदार पटेल और महात्मा गांधी की इस भूमि का यह गुण है कि हमने पिछले 8 वर्षों में कुछ गलत न किया है और न ही गलती से भी ऐसा कुछ होने दिया। इधर चौसा में 660 मेगावाट की एक और यूनिट लगेगी। बक्सर के चौसा में एक और बिजली घर की इकाई बनेगी। केंद्र सरकार ने 660 मेगावाट की एक और यूनिट बनाने की सहमति दे दी है। अभी चौसा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट का निर्माण हो रहा है। इधर आपको बताते चले कि खरीफ में भी सूबे के 190 गांवों में होगी मौसम अनुकूल खेती। आपको बता दें, खेती किसानी है, राज्य सरकार खेती के लिए हर किसान को 3-3 हज़ार रुपये देगी।
22.6 हजार एकड़ में मौसम अनुकूल खेती का लक्ष्य रखा गया। मौसम में बदलाव के हिसाब से खेती का समय भी बदलना होगा। 365 दिन का फसल चक्र तैयार हुआ है खेती के लिए और 552 एकड़ राज्य के हर जिले में होगी खेती। और इधर 60 क्विंटल गत वर्ष मिली धान की उत्पादकता इधर 3,000 रुपये प्रति एकड़ देती है सरकार। इधर पंचायतों के विकास प्राथमिकता में मंत्री का बयान आया है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गांवों में पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए पंचायती राज विभाग प्रयासरत है। पंचायत सरकार भवन की समीक्षा की गई। पंचायतों में कार्यों की गुणवत्ता को ठीक करने की प्रयास किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायतों को सभी सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। केंद्र की सभी योजनाएं पंचायतों में पहुंच रही है। केंद्र की सभी योजनाएं पंचायतों में पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। पंचायत मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। पंचायतों का विकास केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इधर आपको बताते चले 19 को हैकलेट समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात है। और बुनकर और शिल्पी बिहार की ताकत, शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान आया है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बुनकरों और शिल्पकारों को राज्य की ताकत बताया और कहा कि उन्होंने बिहार को विशेष पहचान दी है। हमने बुनकरों, शिल्पियों और छोटे उद्यमियों को उत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इधर मैट्रिक कंपार्टमेंटल में 23.02% हुए हैं पास। और बिजली के लिए बाजार पर निर्भर होगी कम। बिजली के लिए बाजार पर निर्भर होगी कम। आपको बता दें, चौसा में एक और बिजली घर बनाने में से बिहार में बिजली की मांग और आपूर्ति में होने में काफ़ी दूर होने वाली कमी दूर हो जाएगी। अभी राज्य में बिजली की औसत मांग 6,500 मेगावाट है, जो साल के अंत तक 7,000 मेगावाट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बांड स्टेज 1 की दूसरी यूनिट उत्पादन को तैयार। बिजली घर की बात है। राज्य में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का होगा उत्खनन। बताते चले कि बिहार के स्वर्ण अयस्क भंडार में खनन कार्य विधिवत शुरू होगा। जमुई इसी देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के उत्खनन के लिए बिहार शीघ्र केंद्रीय एजेंसियों की मदद लेगा और उसमें MOU करेगा। इधर आपको बता दें कि फेस टू फेस कोर्स के लिए आवेदन 30 से, DLED फेस टू फेस पाठ्यक्रम 2021-23 के प्रथम वर्ष सत्र तथा 2020-22 के द्वितीय वर्ष का ऑनलाइन आवेदन 30 मई से भरा जाएगा। और पूरे बिहार में आंधी पानी की चेतावनी जारी की गई है। एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला है। कटिहार और सिवान छोड़कर राज्य भर में गिरा अधिकतम पारा। सोमवार को उत्तर बिहार में आंधी पानी की रहेगी गतिविधियां, यानी कि सतर्क रहें। सोमवार को आंधी पानी की आशंका बताई जा रही है। सूबे में पूर्व और दक्षिण पूर्व हवा का प्रभाव बना है। इसके प्रभाव से राज्य भर में नमी का संचार हो रहा है। पिछले 24 घंटे में इसका प्रभाव से राज्य के अधिकतम जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इधर इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15 नए कोर्स शुरू होंगे। तैयारी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मांगी गई अनुमति। आज की जरूरत व मांग के आधार पर नए कोर्सों का हुआ चयन। डाकघरों में QR कोड से होगा भुगतान। इधर आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। पहली बार सरकार ने दी स्पष्ट जानकारी। उत्तराखंड की पहल को शुरुआत माना। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी अब शुरू कर दी है। इधर आपको बता दें कि इस कानून को केंद्रीय बिल किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। इधर आपको बता दें कि दिव्यांग बच्चे से दुर्व्यवहार में इंडिगो पर लगा जुर्माना। रांची हैदराबाद विमान में चढ़ने से रोक दिया था। इंडिगो ने कहा था बच्चा घबराया दिख रहा था, फिर भी जुर्माना लगा है। दुर्व्यवहार बच्चे के साथ करना मना है। कविता लिखना एक लत की तरह है, यह कहना है हिंदी कविता के कवियों का। और उत्पादों का अब ऑनलाइन फर्जी रिव्यू नहीं दे सकेंगे। केंद्र सरकार ई-कॉमर्स मंचों पर उत्पादों और सेवाओं की फर्जी समीक्षाएं रिव्यू पोस्ट करने पर रोक लगाने के लिए नियम कायदे बनाएगी। तो यह थी आज की खास बिहार समाचार जो आपके लिए खास था।
और आपके लिए काम की खबरें थी। हमारे साथ बने रहिए और बिहार के लिए बिल्कुल जो भी खबरें हैं आपको बताएंगे। और ऐसे भी एक बिहारी सब पर भारी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।